तो हम लोगों ने अमित भाई ने और हमने मिलके इस संस्था को बनाया और फिर इस संस्था ने अलग अलग अवेयरनेस को लेके हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस को लेके काम किया और आज खुद से काम कर रहे हैं और कई सारे संस्थाओं से मिलके भी काम कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो गरीब हैं और मीन्स की जो पैसे नहीं बचा पा रही हैं अपने अच्छे पोषण के लिए, तो कहीं ना कहीं उन तक हम लोग जूस वितरण करने का काम कर रहे हैं कि हमारा ये संस्था समाज के लिए काम करती है और हम अपने तरफ से भी जो भी हमें लगता है जितना सहयोग लगता है हम लोग करते रहते हैं। शिक्षा, सरकारी व्यवस्था की जो शिक्षा है, हमें लगा कि नहीं बहुत अभी गंदी स्थिति में है, शिक्षक समय से नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने सोचा, फिर हम पटना आए और एक संस्था की स्थापना की। आज हम लोग कोहड़ा हाई स्कूल है, वहाँ का संवेदना प्रोजेक्ट दाऊदपुर है, वहाँ पे हम लोग बच्चों को जूस के माध्यम से उन्हें एक एनर्जी दे रहे हैं कि कम से कम मन लगा के पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में एक ऐसे संगठन के पास जो लगातार गरीबों की सेवा कर रहा है और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहा है। इस संगठन का नाम है बबन कुंवर सेवा समिति, जो मूल रूप से छपरा जिले के माझी प्रखंड के दाऊदपुर दुधैला में निबंधित है। इससे कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स युवा जुड़े हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, पर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए 13 सितंबर 2021 को उन्होंने इस संगठन को बनाया। इस संगठन को बनाने के साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने, महिला उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। इस संगठन के अध्यक्ष हैं विनायक कुमार झा, जो हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ इस संगठन के सचिव हैं अमित कुमार सिंह। दोनों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं तो क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं और कैसे आप बेहतर काम कर सकते हैं। सबसे पहले विनायक कुमार झा जी से बात करवाते हैं। इस संगठन को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार सर आप हमारा कहीं ना कहीं हमारे लोगों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, सौभाग्य है हमारा कि सर हमारे को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार कि आप यहाँ आए और आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को नमस्कार जो हमें देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। सर ये संस्था बनाने की प्रेरणा तब आई जब हम कई लोगों से मिलते थे, तो कई लोगों की प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती थी। जैसे सोशल अवेयरनेस की होती है, सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं को कहीं ना कहीं धरातल तक ले जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक मार्ग देना और उसको सही लोगों तक पहुंचाना एक संस्था का काम होता है। तो चूंकि हमने बहुत सारे संस्थाओं के साथ काम किया, देखा हमने कि भाई सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें लगा क्यों ना हमें भी एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, क्योंकि चूंकि संस्था अपनी होती है तो आप अपने तरीके से हैंडल करते हैं। तो हम लोगों ने अमित भाई ने और हमने मिलके इस संस्था को बनाया और फिर इस संस्था ने अलग अलग अवेयरनेस को लेके हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस को लेके काम किया और आज खुद से काम कर रहे हैं और कई सारे संस्थाओं से मिलके भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग डाबर प्रोडक्ट जो है हमें CSR फंडिंग, स्मॉल फंडिंग देती है, जो कि डाबर अपने प्रोडक्ट के रूप में हमें देती है। काफ़ी बड़ा सहयोग है हम लोगों को डाबर की तरफ से, जो कि बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। और हम लोग जैसे अभी महिलाएं की बात है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं जैसे जो कहीं ना कहीं महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो गरीब हैं और मीन्स की जो पैसे नहीं बचा पा रही हैं अपने अच्छे पोषण के लिए, तो कहीं ना कहीं उन तक हम लोग जूस वितरण करने का काम कर रहे हैं। जो लोग रोड पे कहीं ना कहीं इधर उधर बेचारे रह रहे हैं और जो भी दो मजदूर लोग हैं जो काम दिन भर करते हैं, बट क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि सब लोग कॉस्टली चीज़ें नहीं प्रीफर कर पाते हैं। तो हमारी संस्था और डाबर ने जो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, इस सपोर्ट के कारण हम डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं, रियल जूस है, अलग अलग जो फ्लेवर्स के हैं, वो हम उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं और वो पी के बहुत खुश होते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क होता है? जी, वो पूरा निःशुल्क होता है। चूंकि समाज का काम कर रहे हैं तो इसमें हम कहाँ से इंटरेस्ट रख सकते हैं। और हम लोगों के जीवन यापन के लिए हमारा अपना काम है जो हम लोग करते हैं, और बाद बाकी हमारा ये संस्था समाज के लिए काम करती है और हम अपने तरफ से भी जो भी हमें लगता है, जितना सहयोग लगता है, हम लोग करते रहते हैं। और हमारे एक सहयोगी लोग भी हैं, वो भी हमें सहयोग करते रहते हैं। और आप जैसे सर लोग जो
चलिए देखिए, इतना बढ़िया काम है कि कई सारे बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़कर ये लोग निस्वार्थ रूप से लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं, ऐसी चीजें जो उनके जीवन को मजबूत बनाए। हमारे साथ हैं अमित कुमार सिंह, जो छपरा के रहने वाले हैं, दुधैला दाऊदपुर माझी के। आइए इनसे जानते हैं, जो कि छपरा में जो इनका संगठन है काफी कम समय में काफी बेहतर काम कर रहा है और इन्होंने प्रयोग के तौर पर सरकारी विद्यालयों को उठाया है, जहां पर सरकार तो लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। कैसे काम कर पा रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी संस्था है VKSS, ये उस समय पनप गई थी जब मैं 9th क्लास में था। उस समय हमें लगा कि हमें कैसे हम एक बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षा, सरकारी व्यवस्था की जो शिक्षा है, हमें लगा कि नहीं बहुत अभी गंदी स्थिति में है, शिक्षक समय से नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने एक सोचा, फिर हम पटना आए और एक संस्था की स्थापना की। आज हम लोग कोहड़ा हाई स्कूल है, वहाँ का संवेदना प्रोजेक्ट दाऊदपुर है, वहाँ पे हम लोग बच्चों को जूस के माध्यम से उन्हें एक एनर्जी दे रहे हैं कि कम से कम मन लगा के पढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अभी हम लोग वहाँ पे आने वाले विगत वर्षों में कंप्यूटर इंस्टॉल कराएंगे। जो डिजिटल क्रांति भारत सरकार और बिहार सरकार चला रही है, इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर युवा ग्रेजुएट हो जाता है लेकिन उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसे अच्छा नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर डिजिटल ज्ञान नहीं है, केवल मोबाइल चलाना जानते हैं, हम इस मिथ्या को एकदम दूर करना चाहते हैं कि नहीं, उन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक प्रोफेशनल स्किल डेवलपर बन सकते हैं और अच्छे रोजगार को पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें हम 9th 10th में ही कंप्यूटर का नॉलेज देंगे, टाइपिंग सिखाएंगे और जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो पार्ट टाइम जॉब करके भी वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है और इसमें डाबर तो हमें और ज़्यादा मदद कर रहा है। हर महीने लाखों का प्रोडक्ट हमें देता है डाबर। बाकी हमारे मित्र जो सरकारी जॉब में है, प्रोफेशनल है, वो हमें मदद करते हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बेहतर बिहार बनाने में हम लोग चाहते हैं कि एक बेहतर बिहार बने, जो रोजगार जो हमारे युवा बाहर जाके खोजते हैं हम लोग बिहार में जनरेट करें और उन्हें मजबूत बनाएं, तभी हमारा बिहार मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसी संगठन से जुड़े एक और युवा हैं, उनसे भी बात करवाते हैं और हम इसलिए युवाओं से बात करवा रहे हैं कि कुछ बेहतर चीजें समाज में जानी चाहिए। अगर आप भी पटना में रहते हैं और समाज सेवा करते हैं और आपको लगता है कि आप इनके साथ जुड़कर जो जूस है डाबर का या अन्य खाने पीने की चीजें हैं वो निःशुल्क ये लोग थोक में वैसे लोगों को देते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और उन जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा। ये जो संगठन है बबन कुंवर सेवा समिति, इसके एक बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, आपके चैनल को नमस्कार। जो अपने बबन कुमार सेवा समिति में पधारे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा नाम सर आनंद कृष्ण हुआ और हमारे अध्यक्ष विनायक झा हुए, हमारे कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सचिव जो महोदय हुए, ये अमित सिंह हुए और इनसे जुड़े लगभग मुझे वही 1 साल हो गया है। और इनसे जुड़े तो इनका जब बबन कुमार सेवा समिति जो था, इसे जुड़े थे हमको, जब इनकी इच्छा को मैंने सुना जाना तो मेरे मन में एक उतावला आया कि मैं भी समाज के लिए कुछ काम करूं। इसलिए मैं जो इनका जो मुझे आदेश मिलता है या आज्ञा मिलता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, बस उसमें मैं सक्रिय रहता हूं। देखिए, हम इस स्टोरी को इस रूप में आप इसको समझिए कि आप पटना में रहते हैं और आपको लगता है कि जितने भी समाज सेवी हैं कहीं ना कहीं चंदा उगाही करके खुद का चेहरा चमकाते हैं, तो इस मिथक को बबन कुंवर सेवा समिति तोड़ने का काम कर रही है। काफ़ी पुराना संगठन नहीं है, महज 2021 में 13 सितंबर को बना है, यानी 1 साल इसने पूरा किया है। पर इसने एक ऐसे बेसिक चीज को पकड़ा है, वो है महिला सशक्तिकरण और गरीब और कुपोषित लोगों को पोषण युक्त खाने पीने की सामग्री देना। और इसके लिए डाबर इंडिया का जो एक मुहिम है उसके साथ इनका जो संगठन है टाई अप है, जिसके एवज में प्रति माह इनको बहुत सारे जूस और खाने पीने की चीजें मिलती हैं, जो ये निस्वार्थ रूप से बहुत सारे संगठनों को देते हैं और पूरे बिहार में
ग्रासरूट लेवल तक उसको बंटवाते हैं। बेहतर काम करने वाले लोगों के लिए बिहारी खबर का मंच सदैव अग्रणी भूमिका में रहेगा, जहां आकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने में भी डिजिटल मीडिया का बड़ा योगदान है। आजकल डिजिटल मीडिया का मतलब हो गया है सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक, विवादास्पद, जातिवादी, धर्म उपयोगी चीजों को छोड़कर समाज में नफरत फैलाने वाली चीजों को दिखाना। पर मीडिया का एक अहम हिस्सा है समाज के सकारात्मक चीजों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों में यह विश्वास जगाना कि अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो डिजिटल क्रांति के इस युग में बहुत सारे लोगों और संगठनों का नजर आपके ऊपर है और आम जनता भी आपके काम की सराहना कर रही है। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आम जनमानस के बीच से, पटना के सड़कों से ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियां और युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, आपको मिलवाएंगे, आशा और विश्वास को बढ़ाएंगे।